और क्या है। और ये भी एक प्रश्न था कि ग्रहण में श्री ठाकुर जी की दूध घर में सिद्ध की हुई जो अन्न प्रसादी सामग्री है उसका क्या करें। तो ग्रहण के पहले आचार में जो पद्धति है, वैसे तो शास्त्र में ये कहा है कि अभी व्यवहार में और आचार में यह पद्धति है कि दूध घर में भी बनी हुई कोई भी चीज हो तो हमको ग्रहण के पहले ही ठाकुर जी को वो सब भोग धर देनी चाहिए। और ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में जो दूधघर और अंसखड़ी आदि हो, घृतपक्व सामग्री या दूधघर भी हो, तो वो प्रसाद के रूप में कंतान वगैरह ढाक कर दर्भ रखकर वो रखी जा सकती है। अन्न प्रसादी में ऐसा व्यवहार चल रहा है कि वो पहले भोग धर के वो सब प्रसादी में ले लेनी चाहिए और प्रभु के लिए नूतन सामग्री ग्रहण के बाद सिद्ध करनी चाहिए। प्राचीन क्रम में ऐसा भी क्रम देखने को मिलता है कि अब क्या है कि ये न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम। वैष्णव लोगों में बेचारे वैष्णव ऐसे इतने भोले हैं कि बहुत सी बातों का तत्व और सार समझ नहीं पाते हैं और उसमें से अपने मन से अर्थ लगाकर वो बात फिर विकृत हो जाती है। तो यही तात्पर्य और सार इतना ही है कि दूधघर अंसखड़ी आदि जो भी हो वो पहले भोग धर दी जाए और वो प्रसादी में रह सकती है। और एक प्रश्न ये था कि घर में विराजमान श्री यमुना जी का जल या फिर स्नान के जल की शीशी उसका क्या करें। तो श्री यमुना जी का जल और स्नान यात्रा के चरणामृत आदि का जो जल होता है उसको भी कंतान में वेष्टित करके उस समय उसके ऊपर भी दर्भ रख करके उसको रख सकते हैं। जैसे कि कहा है कि वारी तक्रार नालादि तिल दर्भैर न दुष्यति, इस वचन के अनुसार ऐसे जो तीर्थ होते हैं गंगादि के या श्री यमुना जल आदि जो होता है उनको कंतान में ढांक कर उन पर दर्भ रखकर रखने से वो दूषित नहीं होते हैं। अन्न प्रसादी दूध और दही विशेष जो हो वो प्रभु को भोग धर दिया जाए। थोड़ा बहुत जो दही हो तो वो कंतान से ढांक कर और उसके ऊपर दर्भ लगकर उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। उसी प्रकार अपने यहाँ पर प्राचीन लेखों में ये बात भी मिलती है जहाँ मीठे जल की सुविधा निकट में उपलब्ध नहीं होती है, बाहर से मीठा जल लाना पड़ता है। व्रज जैसे देशों में ये परिस्थिति होती है कि वहाँ जल खारा होता है। तो शिष्टाचार में यह भी देखा गया है, अपने यहाँ प्रणालिका आदि में भी ऐसे लेख मिलते हैं कि ग्रहण के समय मीठे जल की गागर पहले से ही ढांक करके मुख को और कुएं में लटकती हुई उसको उतार के रखी जाती है और फिर जब ग्रहण मुक्त होता है तब उस मीठे जल की गागर को बाहर निकालकर उससे ही तात्कालिक में श्री ठाकुर जी के स्नान और झारी आदि का व्यवहार होता है। तो ये सब ऐसी सूक्ष्म बातें हैं। जैसे बीड़ा के लिए जो चूना होता है तो उसका भी क्या करें, तो वो चूना भी जो है उसका जल पूरा निकाल करके जल नितार करके वो चूना रहता है और उसको भी ढांक करके और दर्भ उस पर रख करके उसको रखा जाता है। जैसे संधाने हैं तो संधाना आदि भी जो है वो इसी प्रकार से रह सकते हैं, क्योंकि आरनाल शब्द का जो अर्थ है वो संधाना तक लिया जाता है। तदनुसार संधाना भी निकालने की जरूरत नहीं है, उसको भी संधाना घर में कंतान आदि से उसको वेष्टित करके दर्भ रख करके उसको हम ग्रहण में रख सकते हैं। तो इतने विवेचन से वैष्णव जनों को ये ध्यान में आ गया होगा कि ग्रहण में और कोई उपाय ही नहीं है और कोई गति ही नहीं है। अगतिक गतितया हमको ग्रहण के समय ठाकुर जी को विराजमान रखने ही हैं। उस समय पोढ़ाए हुए भी न रहने चाहिए, न ठाकुर जी के आगे झारी बंटा आदि भी रहने चाहिए, और ग्रहण के बाद भी बिना स्नान कराए ठाकुर जी झारी आदि कैसे अरोगें, ये मर्यादा है। इसलिए ठाकुर जी को उस दिन अनवसर में विराजमान रखने ही होंगे और फिर उत्थापन से क्रम पहुँचते हुए
हमको ग्रहण के समय में ठाकुर जी को ग्रहण में विराजमान करने ही होंगे, और ग्रहण से मुक्त होने के बाद, ग्रहण के मुक्त होने के बाद ही शयन भोग की भावना हमको करनी होगी। वैष्णवों को जिनको फिर से वापस उस समय ग्रहण के समय अपने घर आने का टाइम नहीं मिलता हो, तो ये नहीं कि ठाकुर जी को हम पोढ़ाए रखें और दूसरे दिन करेंगे। सिद्धांत यह है कि जब तक ठाकुर जी ग्रहण में, ठाकुर जी बिना झारी के और भोग के विराजते हों, तो हमारा दास धर्म यह बनता है कि ठाकुर जी जब तक झारी अरोगे नहीं, तब तक हमको जल पीना नहीं चाहिए। यह शिष्टाचार है। ठाकुर जी को पहले झारी आदि धरने के बाद ही हमको जल ग्रहण करना चाहिए। उसी प्रकार ठाकुर जी को परिश्रम भोग धरने के बाद ही, उस समय परिश्रम भोग में दुग्धादि धरने के बाद में ही, आजकल तो लोगों को चाय की बहुत तलब लगती है, तो चाय इत्यादि भी ठाकुर जी को दुग्धादि अर्पण करने के बाद ही लेना चाहिए। यह हमारा दास धर्म है। इसलिए ठाकुर जी को हम पोढ़ाए रखें, और हम तो ग्रहण मुक्त होने के बाद हम खूब आनंद से चाय दूध और नाश्ता पानी और खाने का सब करें, परंतु ठाकुर जी कैसे अरोगेंगे महाप्रभु जी की मेंट के अनुसार। इसलिए ठाकुर जी के बिना अरोगाए हम सब ये लें, ये भी उचित नहीं है। और ठाकुर जी को इतने परिश्रम में रखना, ठाकुर जी कितने परिश्रम में विराजते हैं, ये भी विचारणीय है कि ठाकुर जी को स्नान नहीं हुआ है, ग्रहण मुक्त होने के बाद में जो स्नान नहीं हुआ है, तो ठाकुर जी बिना स्नान करे कैसे झारी अरोगेंगे। इसलिए ठाकुर जी को कितना बड़ा परिश्रम देने जैसा होता है। इसलिए जिनको समय नहीं मिलता है, उनके लिए एक ही उपाय है कि वो ऐसे वैष्णव के यहाँ ठाकुर जी को पधरावें कि जिनके यहाँ वो सेवा क्रम संपन्न हो जाए। या किसी भी हालत में, जैसे और हमारे व्यावहारिक कार्यों में कोई विपत्ति आ जाती है, कोई आकस्मिक घटना घट जाती, तो हमको उस समय हमारे काम धंधे पर हम जाने का हमको टालना पड़ता है। उसी प्रकार इसको महत्व देकर, और प्रभु की सेवा और श्रम को महत्व, सुख को महत्व देकर, हमको उस दिन काम धंधे से उतना थोड़ा समन्वय करना पड़ेगा। एक और प्रश्न था कि ग्रहण के समय हम किस प्रकार स्मरण कर सकते हैं, क्या क्या स्मरण आदि कर तो सकते हैं? ग्रहण के समय जो है वो हम अष्टाक्षर आदि का जप कर सकते हैं, और जिनको और भी अब हमारे संप्रदाय की परंपरा के अनुसार जो भी और मंत्रांतर का उपदेश हो, वो मंत्र का भी हम जप उस समय हमको करना चाहिए। शास्त्र में ऐसा कहा है कि जो मंत्रों का हमने उपदेश लिया हो, उन मंत्रों का यदि हम ग्रहण काल में उसका जप नहीं करते हैं तो वो मंत्र मलिन हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तदनुसार गायत्री और जो है वो अन्य भी जो संप्रदाय के मंत्र हैं, वो मंत्रों का जप आदि यथासंभव, और अष्टाक्षर आदि का जप हम कर सकते हैं। और उसके सिवा भी पुरुषोत्तम सहस्रनाम आदि, सर्वोत्तम स्तोत्र आदि भी हम कर सकते हैं। कीर्तन आदि भी कर सकते हैं। और साथ ही प्रभु के सन्निधान में महात्म्य के कीर्तन हैं, फिर जैसे भी और समय हो मान आदि के कीर्तन हैं, समयानुसार और भी कीर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान नाम संकीर्तन आदि के द्वारा ग्रहण में हमको समय बिताना चाहिए। ग्रहण में कभी भी सोना नहीं चाहिए और कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, पर ग्रहण में इसी प्रकार हमको भगवत सन्मुख रह करके स्मरण जप कीर्तन आदि करना चाहिए। इतने ही प्रश्न थे अभी तो हमें लगता है कि इतने प्रश्नों से लोगों के ध्यान में आ गया होगा। इतना खुलासा इसलिए करना पड़ रहा है कि वैष्णवों का बहुत ही आग्रह था। समय आज धनत्रयोदशी हो गई है, फिर भी माने समय तो अब कल माने परसों के लिए है, लेकिन कम समय रहते हुए भी लोगों ने आग्रह रखा कि नहीं आप इसका खुलासा करिए, इसलिए आज इतना खुलासा किया है। हमें लगता है कि वैष्णवजन हमारी बातों में से तात्पर्य ग्रहण करके जो यथोचित मार्ग है उसका ग्रहण करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय।